दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का वन साइड ट्रेडर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूं। मुझे पूरे के पूरे अभी 2 महीने हो गए हैं। ठीक है, और 2 महीने कुछ कम नहीं होता है, वो भी बहुत चीज़ें होती हैं। इतना तो मैं सीख गया हूँ कि हाँ, एक्सपीरियंस ले लिया है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और उसमें कैसे सीखेंगे, बिगनर्स कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, और मैंने कैसे स्टार्ट किया था। देखो, सबसे पहले आप जैसे ट्रेडिंग सीखने के लिए जाओगे तो आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे, है ना, बिगनर्स ट्रेडिंग। फिर आप क्या करोगे, पहले कैंडल्स के बारे में पता करोगे कि कैंडल्स क्या होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कैंडल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि बियरिश में बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न होंगे, बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न होंगे। ठीक है, जिसमें इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हैमर, ठीक है, पिन बार, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद आप उसको ट्रेड में एग्जीक्यूट करोगे, उसको देखोगे, हाँ कुछ फेल हो रहे होंगे, कुछ लॉस हो रहे होंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि खाली इंडिकेटर पे ही अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा लॉस होगा। फिर आप जाते हो, आप फिर और भी रिसर्च मारते हो कि कैसे और चीज़ें सीखें। फिर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको इंडिकेटर बताए जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको इंडिकेटर होता क्या है। देखो, इंडिकेटर वो होता है जो प्राइस एक्शन के बाद बनता है। ठीक है, और जैसे इंडिकेटर में आरएसआई हो गए, ठीक है, एमएसएडी हो गए और सुपर ट्रेंड हो गए, मूविंग एवरेज हो गए, तो इन सब को देख करके भी ट्रेड लिया जाता है। जनरली इंडिकेटर की बात करें तो लोग उसको स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप इंडिकेटर भी सीखोगे तब भी आप लॉस करोगे। तो एक तरीके से जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है और उनमें से 2-3 चीज़ों को कंबाइन करके ट्रेड करना है। ठीक है, तो पहले ही आप चार्ट पैटर्न्स को सीखिए, फिर कुछ इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स हैं आप उनको रीड कीजिए, उनको बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, अब आप इंडिकेटर को देखोगे तो कुछ कुछ में प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ कुछ में लॉस हो रहा होगा। फिर आपको मेन जाके देखना है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन भगवान, मार्केट का भगवान माना जाता है किसको, प्राइस एक्शन को। ठीक है, प्राइस एक्शन में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखोगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखोगे कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ से ऊपर जा रहा है, सपोर्ट से कैसे ऊपर हो रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस से कैसे नीचे आ रहा है, सपोर्ट सीखोगे, सारी चीज़ होगी, ट्रेंड लाइन भी सीखोगे। तो प्राइस एक्शन सीखने के बाद और कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड लोगे तो आप अच्छे खासे होगे। ठीक है, इन सब में टाइम लगेगा, जैसे मेरे को भी 2.5 महीना हो गया है, तो अब जाके मैं समझा हूँ। और ऐसा नहीं है कि खाली प्राइस एक्शन में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख करके ये कह दोगे कि हाँ भाई मुझे आ गया। नहीं, प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने के बाद एसएल हंटिंग, ठीक है, एसएल हंटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें जितने भी बायर या सेलर होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मार्केट जनरली उसी तरफ जाती है। ठीक है, तो एसएल हंटिंग में एक टॉपिक आता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। और उससे भी अगर आप एडवांस चाहते हो कि हाँ कुछ ज़्यादा ही आप नॉलेज लेना चाहते हो, परफेक्ट एंट्री चाहते हो, सेफ जोन में चाहते हो, तो आपको एसएमसी सीखनी पड़ेगी। एसएमसी क्या होता है, सिंपल मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये पूरा एक रोड मैप है जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैंने ये सब सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, और मैंने बैक टेस्ट भी किया है। अब ये नहीं कि आप बस सीख ले रहे हो, लिखे ले रहे हो, बस ज्ञान ले रहे हो, बैक टेस्ट नहीं हो रहा। मेन है लाइव ट्रेडिंग में, जो आप ट्रेडिंग जहाँ चलता है उसमें टिकना। अगर आप लाइव ट्रेडिंग में नहीं टिक पा रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो आप समझो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसको बने तो नहीं है तो फिर भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरा कि भाई पोजीशन को होल्ड करना सीखना पड़ेगा। देखो, जो स्कैल्पिंग होते हैं, कहते हैं भाई स्कैल्पिंग करा करो, मानो ठीक है, अब तुमने जहाँ से स्कैल्पिंग किया, एक पैसा गया था भाई 41 पे, तुमने ख़रीदा 45 पे बेच दिया। उसके बाद भाई पूरी मार्केट कहाँ गई, 60 पे, तो तुमने तो पूरा छोड़ दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा स्कैल्पिंग मत करो, करो पर ट्रेलिंग के साथ करो। अगर तुम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे तो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक है, तो ये था एक पूरा रोड मैप। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। और ऐसी सिर्फ ज्ञानवर्धक बातें जिसमें ज़रूरी हैं, फालतू की चीज़ें हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।